वो बहुत केवल दिखाने के लिए पहनती है, बहुत ऐसी होती है जो केवल श्रृंगार के लिए पहनती है। इसलिए श्रृंगार भी जरूरी है। जब तक श्रृंगार नहीं किया जाएगा तो उसका रूप नहीं निखरता है। एक जैसे गाड़ी खरीदते हैं, हम लोग एक मोबाइल खरीदते हैं, तो मोबाइल तो खरीद लेते हैं, लेकिन दुकानदार कहता है कि अलग से इसमें क्या लगाइए, स्क्रीन गार्ड लगाइए, अलग से कवर लगाइए। अगर ये नहीं लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, मोबाइल गिर जाएगा तो एक ही बार में 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 का मोबाइल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए टूटने से बचाने के लिए मोबाइल में क्या क्या लगाए जाते हैं, उसमें कवर लगाए जाते हैं, स्क्रीन गार्ड लगाए जाते हैं। तो वो बूढ़ी जो बाजू बंद बना करके पहन ली, तो कोई नहीं कहेगा हे बुढ़िया तुम्हारा बाजूबंद बड़ा बढ़िया है, कोई नहीं कहेगा तुम्हारा बाजूबंद बहुत सुंदर है। तो बुढ़िया क्या की, एक दिन गुस्सा के मारे जब कोई उसके बाजूबंद की प्रशंसा नहीं किया, गुस्सा के मारे अपने घर में आग लगा दी। अब सोचिए, गुस्सा ऐसा होता है, क्रोध ऐसा होता है कि क्रोध के मारे वो अपने घर में आग लगा दी। जब आग लग गई तो अगल बगल वाले सब हल्ला करेगा ना, क्योंकि उनके भी घर जलने हैं, इसके सब दौड़े दौड़े आया। कोई पानी डाल रहा है, कोई पानी डाल रहा है। अब बुढ़िया इस हाथ को ऐसे कर ली का, यहाँ डालो, यहाँ डालो, यहाँ डालो, यहाँ डालो। क्यों? उसको गहना दिखाना था। तो एक नवयुवक ने देख लिया, अरे दादी माँ तुम्हारा गहना तो बड़ा सुंदर है, ये बाजू बंद तो बड़ा सुंदर है, तुम कब बनाई हो इतना बाजू बंद, इतना सुंदर बाजू बंद, आज तक किसी के नहीं देखे। बुढ़िया ने कहा, अरे मुझोसा अगर तुमको कहना था तो पहले कह देता है कि अपने घर में हम आग नहीं लगाते। यही कहने के लिए हम घर में आग लगा दिया, अभी तुम बोल रहे हो, अब बोलने से क्या हो। इसलिए गहना पहनना कोई गलत नहीं है, लेकिन गहना का गलत प्रयोग क्या है, गलत बना देता है। आज गहने के लिए महिलाएं, हमारी माताएं एक दूसरे को इतना परेशान करते हैं, गहने के लिए दूसरे का जीव काटते हैं, गहने के लिए बकरी के बच्चा को बेच देते हैं, गहने के लिए बकरी पालते हैं। आज सब माला तो पहनती है, लेकिन गले में क्या रखती है, घर में बकरी रखती है। उनसे पूछिए बकरी का क्या काम होता है, दूध खाती है? तो नहीं, जबकि बकरी को दूध खाना चाहिए, खाना चाहिए ना। जब बकरी का मांस खाते हैं, दूध खाने में क्या गड़बड़ है? अरे प्रभास बाबू, क्या गड़बड़ है? जब बकरी का मांस खा सकते हैं तो मांस दूध खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? हमारे गांधी जी सत्यवादी व्यक्ति, देखिए राष्ट्रपिता जिसको कहते हैं, जिसने देश के लिए अपने जीवन तक कुर्बान कर दिया, वो बकरी पालते थे तो बेचते नहीं थे, कटवाते नहीं थे। बकरी का क्या करते थे, दूध खाते थे, क्योंकि बकरी का दूध जो है लीवर के लिए एक नंबर की टॉनिक है। जो व्यक्ति बकरी का दूध खाएगा पिएगा, उसका लीवर की बीमारी कभी नहीं होगी, गैस की बीमारी उसको कहीं नहीं होगी। लेकिन देखते हैं कि व्यक्ति बकरी का मांस खाता है, मछली खाता है, पेड़वा खाता है, मुर्गा खाता है, लेकिन बकरी का दूध नहीं खाता है। तो क्या हुआ, ये हमारी माताएं लोग बकरी का गहना बना दिया। क्या बनाई? बकरी का गहना बना दिया। अब बकरी बेच करके जब आएगी तो सबसे पहले नाक में नथिया बनाएगी, नकमुन्नी बनाएगी। उससे नहीं होगा तो आज बकरी बेटा बेटी को पढ़ाने का जरिया हो गया है। क्या हो गया है? बेटा बेटी को पढ़ाने का जरिया आज बकरी अपने बच्चे को तो पाल रही है, अपने बच्चे को पोषण कर रही है। अपने बच्चे को बचाने के लिए कौन कौन सा मनोकामना हम लोग नहीं करते, करते हैं कि नहीं? कभी सरस्वती माई के पास, कभी भगवती माई के पास, कभी काली माई के पास, कभी दुर्गा माई के पास क्यों जाते हैं? इसी के लिए ना, कि हमारा बाल बच्चा सुरक्षित रहे, हमारा धन धान सुरक्षित रहे। एक भजन में आप लोग सुनते होंगे कि कवि कहते हैं कि आपन बेटा बचावे खातिर कोबला करे हजार, अब बेटा के बदला कौन सी चढ़ेवा? बेटा के बदला बकरी चढ़ेवा, हे भगवती माए। यानी कि अपने बेटे की रक्षा के लिए दूसरे के बच्चे को बलि दे देते हैं। उसके सामने कहते हैं कि देवता क्या हो गई, खुश हो गए, भगवान खुश हो गई, परमेश्वरी खुश हो गई। अगर बकरे की बलि देने से भगवान भगवती परमेश्वरी देवी देवता सब खुश होते हैं, तो बेटे को बलि दे देना चाहिए, तब और ज्यादा खुश होता। लेकिन अपना बच्चा को थोड़ा सिर में भी दर्द हो जाए तो बड़ा एकदम परेशान हो जाते हैं।
नींद उड़ जाती है, चैन समाप्त हो जाती है, भूख खत्म हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जीवन में शिक्षा और संस्कार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार बहुत खर्च कर रही है, खाने के लिए देती है, पहनने के लिए कपड़े देती है, सरकार पैसे देती है, फर्स्ट क्लास में पास करने पर रुपया दिए जाते हैं उसको प्रोत्साहन करने के लिए, यह राशि भी सरकार देती है। तो शिक्षा का जगत आज बहुत मजबूत हो चुका है, लेकिन पहले की जो शिक्षा थी उस शिक्षा से तब पर भी हमारा आज की शिक्षा बहुत नीचे है। पहले की शिक्षा के अंदर संस्कार छुपे होते थे, पहले की शिक्षा में अलग से संस्कार सिखाना नहीं पड़ता था, लेकिन अभी के संस्कार में अभी की शिक्षा में अलग से संस्कार सीखने की आवश्यकता पड़ रही। इसलिए हमारे एक शायरकार ने लिखा है कि केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, केवल गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं, है दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्के से गाड़ी चल सकती नहीं। केवल शिक्षा खूब पढ़ ले, एमए कर ले, बीए कर ले, पीएचडी कर ले, डॉक्टर की उपाधि कर ले, खूब शिक्षा जगत में हम महारत हासिल कर लें, लेकिन अगर संस्कार आपके जीवन में नहीं है तो वह शिक्षा आपके जीवन को आगे नहीं बढ़ने देगा। वह शिक्षा आपको आत्म चेतना की तरफ नहीं जाने देगी, क्योंकि आज की भौतिक शिक्षा पढ़ करके कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा है, कोई महान नहीं बना है। आज की शिक्षा केवल पेट गुजर के लिए है। आज किसी बच्चे को पूछिए क्यों पढ़ते हैं, उस बच्चे का यह उद्देश्य नहीं रहता है कि पढ़ करके हमें एक अच्छा इंसान बनना है, पढ़ करके हम एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करना है, पढ़ करके हम अपने माता पिता संत गुरु अपनी भारत की जो सभ्यता संस्कृति है उन सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, इसकी तरफ उनकी आज कोई दौड़ नहीं है। आज की शिक्षा का दौड़ है तो केवल इतना ही कि पढ़िए सर्विस मिल जाए, और सर्विस मिलते मिलते नौकरी करते करते सरकार का नौकर बनते बनते दुनिया से चले जाएं, क्योंकि समय बदल गया है, समय के अनुसार व्यक्ति को जीना पड़ता है। इसीलिए कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। अगर धन नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, हमारा परिवार नहीं चलेगा, हमारे घर हमारा समाज नहीं चलेगा। धन से सब कुछ होता है, धन से धर्म भी होता है। आज इस कबीर आश्रम सिंगमा के प्रांगण में इतना बड़ा मंच लगा है, 3 दिन से यह सत्संग का आयोजन चल रहा है, इसमें धन लगा है कि बिना धन का हो गया। इसमें पैसे लग रहे हैं, भोजन करते हैं उसमें पैसे लगते हैं, ये टेंट पंडाल आए इसमें पैसे लगते हैं, गायक कलाकार आए हैं उसमें भेंट विदाई लगती है, दूर दूर से संत महात्मा आए हैं तो उसके भी आने जाने का खर्च लगते हैं, वह भी आश्रम वासियों क्या करना पड़ता है, व्यय करना पड़ता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं कि रुपया पैसा जमा करना जरूरी है, रुपया पैसा कमाना जरूरी है, शिक्षा हासिल करना जरूरी है, लेकिन आपके पास धन ज्यादा हो जाए, अगर आपके पास संस्कार नहीं है आप धन को गलत रास्ते में लगाइएगा। उस धन का प्रयोग आप बीड़ी पीने में, दारू पीने में, जुआ खेलने में, गोली बंदूक चलाने में, राइफल एटम बम फोड़ने में लगाइएगा। अगर उसी धन का प्रयोग आप धर्म के क्षेत्र में करते हैं, उसी धन का प्रयोग अगर आप समाज कल्याण राष्ट्र कल्याण के क्षेत्र में करते हैं, तो यही धन की क्या होगी, सच्ची सार्थकता होगी। इस क्षेत्र में आज धन का प्रयोग बहुत कम लोग कर रहा है, धन का प्रयोग करता है तो गलत दिशा में, विपरीत दिशा में, ढोल तमाशा नाच में धन का प्रयोग करके धन को बर्बाद कर दिया। कबीर साहब ने कहा कि डर लागे हंसी मोही आवे, है रे कैसा गजब जमाना आया है। धन संपत्ति ले नाच, धन संपत्ति ले माल खजाना, बेसिया नाच नचाया, मुट्ठी भर भीख कोई साधु मांगे, कहत शर्म नहीं आया। अगर कोई साधु महात्मा सत्संग के लिए, आश्रम निर्माण के लिए कुछ मांगते हैं तो लोग कहते हैं कि इसको शर्म नहीं लगता है, लाज नहीं आती है। सदगुरु कहते हैं वह मांगना किसी स्वार्थ के लिए नहीं होता है,
परिवार के लिए नहीं होता है। हाँ, अगर स्वार्थ के लिए कोई परिवार का पालन करने के लिए और कोई मांगता है धर्म के नाम पर, तो यह गलत है। और ऐसे बहुत साधु घूमते हैं देश में। सदगुरु कहते हैं कि यहाँ उसकी चर्चा नहीं है, उन संतों की चर्चा है जो समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए और हमारे संस्कार जहाँ से जागृत होंगे उस केंद्र को मजबूत बनाने के लिए, उस केंद्र को आबाद बनाने के लिए अगर हम कुछ दुनिया के लोगों से मांगते हैं तो वो मांगना कोई मांगना नहीं है। उसे कबीर साहब ने कहा कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला यह संतन की सीख। अगर भिक्षा मांग करके जीवन गुजर करना पड़े तो सदगुरु कबीर कहते हैं वो मांग के खाने वाला व्यक्ति कभी दुनिया में सुखी नहीं रहेगा। और समाज के लिए अगर मांगना पड़े, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोहि न आवे लाज। अगर परमार्थ के लिए मांगना पड़े तो उसके लिए लाज शर्म करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा सदगुरु कहते हैं कि गुण आपके सुंदर हो, गहना आप जितना सुंदर पहनते हैं उसी दरमियान में, उसी आसपास में आपका गुण भी क्या होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। आपके गुण की विशेषता है। पशु के शरीर के हाड़ मांस चाम हर चीज काम में आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य का कुछ भी काम में नहीं आता है। तो गुण हम सीखें और सिखावें, अपने बच्चे को गुण सिखावें, अपने से छोटे लोगों को सुंदर संस्कार सिखावें, अपनी बेटी को गुण सिखावें, अपने बेटे को गुण सिखावें। अगर सुंदर गुण सिखा करके हम उनको अपने घर से विदा करते हैं, ससुराल भेजते हैं, तो उसी गुण के बदौलत बेटी ससुराल में क्या करेगी, उनका नाम कर देगी। सदगुरु कहते हैं गुण की विशेषता है कि मानुष तेरा गुण बड़ा मानस न आवे काज, हार न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। आज शिक्षा तो हम ग्रहण करते हैं लेकिन संस्कार को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। एक बार कहा